हे एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम अविनाश झा और आप देख रहे हैं अविनाश झा यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली इस चैनल पे मैं टेक रिलेटेड वीडियोस साथ ही साथ प्लेसमेंट गाइडेंस वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसको चेक कीजिएगा जिसमें मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाया हूँ। अगर आप कॉग्निजेंट में ऑफर लेटर आ गया आपका, या फिर आपका सिलेक्शन में हो चुका है, या फिर अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको कोई टेक आईटी कंपनी में जाना है, इफ यू आर फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड से अगर आपको आईटी में जाना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये मिशन अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तक तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, आईबीएम ने क्या किया, ऑफर लेटर देने के बाद ऑफर लेटर को रिवोक कर दिया। राइट, मतलब क्या कि सिलेक्शन मेल आ गया, सब कुछ हो गया, ऑफर लेटर मिल गया, बट उनका ऑनबोर्डिंग को कैंसिल कर दिया गया, वो भी बिना विदाउट एनी फर्दर रीजन। तो पढ़ते हैं, अभी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से आया। हालांकि ये न्यूज थोड़ा पुराना है, बट ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीजन ये है कि अगर आप इस जो कोई भी ये ओनली फॉर इन्फोसिस, विप्रो एंड आईबीएम के लिए नहीं, अगर कुछ स्टूडेंट्स को कॉग्निजेंट की तरफ से भी मेल आ चुका है कि आपका ऑफर लेटर को या फिर आपको ऑनबोर्डिंग को रिवोक कर दिया गया, आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में पूरे एंड तक कि क्या रीजन हो सकता है, और अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में है और आपका सिलेक्शन में आ चुका है तो आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि आप इस ट्रैप में ना फंसे। और मैं ये जो रिवोकिंग हो रहा है या फिर ऑनबोर्डिंग कैंसिल हो जा रहा है वो किस रीजन से हो रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा जो लोग आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जिनका भी कोई कंपनीज में सिलेक्शन हुआ है। राइट, तो देखिए ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से आर्टिकल है जिसमें बोला जा रहा है कि विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा रिवोक ऑफर लेटर्स गिवन टू द फ्रेशर्स। राइट, तो वो भी विदाउट एनी आफ्टर डिलेइंग देयर जॉइनिंग्स बाय नियरली 3 and 4 मंथ्स। मतलब क्या हुआ कि पहले तो जॉइनिंग उनका डिले कर दिया गया। राइट, उसके बाद डिले करने के बाद क्या किया कि उनका जो ऑफर लेटर था उसको रिवोक कर दिया गया, वो भी विदाउट एनी प्रायर नोटिस की क्या रीजन है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से कि क्या है रीजन जिसके लिए आपको ऑफर लेटर रिवोक कर दिया गया। कुछ भी एक बेसलेस कमेंट भेज दिया गया, एक मेल भेज दिया गया जिसमें आपका बोला जा रहा है कि आपका ऑफर लेटर या फिर आपका जो जॉइनिंग था उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ कॉग्निजेंट की तरफ से भी कुछ बच्चों को ये ऑनबोर्डिंग कैंसिल कर दिया गया, वो भी विथ गिवन 3 रीजंस, जो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला रीजन ये होता है कि जैसे ही आपका कॉग्निजेंट में सिलेक्शन होता है वैसे ही आपका क्या होता है कि आपको एक मेल दिया जाता है जिसमें आपको एक कॉग्निजेंट के एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाके आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना रहता है। तो सभी बच्चे जिनका कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हो चुका है, अभी तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो अगर आपको जब भी ये मेल आए तो प्लीज इसमें जाके ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लेना। अगर इस पर आप जाके अगर डिक्लाइन कर लोगे तो आपका ऑफर लेटर कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड के साथ हो चुका है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड के साथ हो चुका है। उसने मिस्टेक से डिक्लाइन कर दिया था, फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। राइट, उसका ऑनबोर्डिंग कैंसिल हो गया था। राइट, तो पहला ये रीजन होता है। सेकेंड रीजन होता है कि अगर आपका एकेडमिक्स में सपोज आप फेक सुपरसेट में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते, लाइक 60% जो क्राइटेरिया रहता है। मेरे पिछले साल एक सब्सक्राइबर, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उनका 59.9 परसेंटेज था कॉग्निजेंट में, उनका ऑनबोर्डिंग पासवर्ड सब जनरेट हो गया था, बट ऑनबोर्डिंग से एक दिन पहले उनका मेल आया कि आपका एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, बोल के आपका ऑफर लेटर को रिवोक कर दिया जा रहा है या फिर आपका ऑनबोर्डिंग को रिवोक कर दिया गया। तो ये काफी बच्चों के साथ होता है कि काफी बच्चों को मैंने सुना है कि उनका ज्वाइनिंग हो जा रहा है, बट ज्वाइनिंग के बाद जब उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में चेक किया जा रहा है कि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर जो भी क्राइटेरिया कॉग्निजेंट या फिर जो भी आईटी सेक्टर्स, जो भी, मैं ओनली कॉग्निजेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी आईटी सेक्टर्स है उसका अगर क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं कर रहे तो आपका ज्वाइनिंग को, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये रिवोक होने का रीजन क्या है। राइट, तो रिवोक होने का पहला रीजन ये है कि हालांकि देखिए 2020 में जब हमारा पैंडेमिक हुआ था, राइट, तो उस वक्त क्या हुआ था कि आईटी में बूम आ गया था। हर एक कंपनी क्या कर रही थी, रिक्रूटमेंट कर रही थी, मैन पावर बढ़ा रही थी। राइट, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आईटी का जमाना था कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि रेसेशन आ चुका है। राइट, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि अभी क्या हुआ है कि रेसेशन आ चुका है। राइट, तो अभी उस वक्त क्या था कि काफी कंपनी मास हायरिंग करते जा रही थी, मास हायरिंग करते जा रही थी, क्यों? क्योंकि उनको मैन पावर चाहिए था। राइट, तो अब क्या हुआ कि अभी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो चुका है और कंपनी क्या करती है, पहले से स्टूडेंट्स को प्लेस जॉब दे देती है, ऑफर लेटर दे के वेट करा के रखती है। ऑनबोर्डिंग इसलिए नहीं कराती है क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। राइट, तो आपको ये समझना होगा कि आपका ऑनबोर्डिंग का वक्त कब है, आपका ऑनबोर्डिंग होगा कब। तो आपका ऑनबोर्डिंग होगा जब कंपनी को आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट आएगा कि हाँ चलो अभी हमारा एक प्रोजेक्ट मिला, इसमें मुझे इतने फ्रेशर्स को लेना है, इतने मेरे एक्सपीरियंस जो भी टेक पर्सन है उनको लेना है और इतने मेरे को फ्रेशर्स चाहिए।
उस वक्त कंपनी जो भी आपका ज्वाइनिंग करवाएगी, सब प्रोसेस आपका उस वक्त स्टार्ट होगा। तो अभी क्या हुआ है कि अभी सारी कंपनीज के पास पास प्रोजेक्ट का बहुत कमी है, राइट। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, मैं तो वीडियोस बनाता हूँ, कॉग्निजेंट में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को सिलेक्शन में लाया था अराउंड 2020 दिसंबर, मेरा ऑनबोर्डिंग हुआ था अक्टूबर 2021, अप्रॉक्स 1 ईयर के बाद 2021 में मेरा ऑनबोर्डिंग हुआ। हालांकि मैं कॉग्निजेंट के सीएसडी प्रोग्राम में था, कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में। तो आप जाके आई बटन में देख सकते हैं सीएसडी और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो सीएसडी के बाद मेरा जब फुल टाइम जॉब एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ कॉग्निजेंट के साथ, फिर भी मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला। मुझे प्रोजेक्ट मिला 2022 के मार्च में, मार्च अप्रैल में मुझे प्रोजेक्ट मिला, अप्रैल में मुझे प्रोजेक्ट मिला, समझ सकते हैं। मेरा ऑफर लेटर सिलेक्शन मिल कब आया था? 2020 दिसंबर, 2020 दिसंबर से मुझे प्रोजेक्ट कब मिला? 2022 अप्रोक्स अप्रैल मई के एंड में, ठीक है, अप्रैल और मई के मंथ में मुझे मिला था। तो समझ सकते अप्रोक्स 1.5 ईयर से भी ज्यादा मुझे समय लग गया प्रोजेक्ट मिलने में, सिलेक्शन मिलने के बाद। तो अभी कंपनी के पास बहुत कम रिक्वायरमेंट्स है प्रोजेक्ट का। तो जैसे ही प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट आता है वो आपको ऑनबोर्ड कराती है। सेकेंड रीजन ये होता है कि कैपिटलिज्म, कंपनी क्या करती है, मैन पावर को पहले से स्टॉक करके रखना चाहती है। सपोज ह्यूज बूम आ गया, कभी भी हो सकता है कि कोविड का जो आपका फेज है वो आज के बाद 1 साल बाद वापस आ जाए, उस वक्त कंपनी थोड़ी रिक्रूटमेंट कराएगी बैठ के। उस वक्त कंपनी के पास अगर पहले से स्टॉक में अगर एम्प्लॉयज रहेंगे तो क्या करेगी, सबको काम पे लगा देगी प्रोजेक्ट्स पे। तो ये होता है कैपिटलिज्म इंक्रीज। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर आप कोई भी फ्रेशर्स हैं या फिर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो आप कैसे अपने आप को इस ट्रैप से बचा सकते हैं या फिर रिवोक होने से बचा सकते हैं। तो देखिए, ये तो कंप्लीटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको रिवोक करना है, किसको रिवोक नहीं करना, क्योंकि ये बेसलेस चीज है कि इस पे मतलब किसी का कोई इस पे कुछ कर ही नहीं सकता, राइट। हो सकता है मुझे कल रिवोक कर दिया जाए, बट हालांकि मैं अभी तो फुल टाइम प्रोजेक्ट में, तो अभी ऐसा नहीं होता है। जब तक आप प्रोजेक्ट में नहीं रहेगा तब तक आपके पास चांसेस रहेगा आपको रिवोक कर देगा। बट अभी तक कॉग्निजेंट में मैं किसी का विदाउट अगर कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं उनको रिवोक होते हुए मैं नहीं देखा। हाँ, हालांकि जो लोग ऑफर लेटर जो आता है, एक मेल आता है, उसमें जाके अगर डिक्लाइन कर देते हैं तो उनको ऑनबोर्डिंग नहीं किया जाता। हालांकि जो लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशंस सेटिस्फाइड नहीं करते उन्हीं को कॉग्निजेंट से ऑनबोर्डिंग नहीं कराया जाता। बाद बाकी मैं अभी तक जो देखा हूँ सबको करा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको निकाल देगी विदाउट एनी फर्दर नोटिस। फर्दर अगर किसी के साथ हुआ होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी पता चलेगा। तो ये सब तो हो गई बात है। आप बताता हूँ कि कैसे आप अपने आप को इस चीज से बचा सकते हैं। तो सपोज करता हूँ कि आप लोग 4th ईयर में होंगे या फिर फाइनल ईयर आपका जस्ट एग्जाम खत्म हो गया, आपको सिलेक्शन में ला दिया होगा, राइट। तो जैसे आपको सिलेक्शन में ला जाता है ना, तो उसको फाइनल आप अपना गोल मत समझा करो, राइट। क्यों उसको फाइनल गोल मत समझा करो? क्योंकि हो सकता है कि कंपनी कभी भी आपको रिवोक लेटर भेज दे, उसके बाद आप ना इधर करोगे ना उधर करोगे। तो इसलिए अगर आपको कभी भी कोई भी कंपनी में ज्वाइनिंग सिलेक्शन हो जा रहा है तो आप बैठ मत जाओ, आप दूसरे कंपनीज के लिए ट्राई करो। दूसरे कंपनीज के लिए ट्राई करते करते, जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, राइट। मेरा 2020 में ऑफर लेटर आया, सिलेक्शन मिला था, बार बार मैं ऑफर लेटर बोल रहा हूँ, नहीं, मेरा 2020 में सिलेक्शन मिला आया था। उसके बाद मैं 2 कंपनी ज्वाइन किया, बायजूस में ज्वाइन किया, उसके बाद K12 टेक्निकल सर्विसेज में ज्वाइन किया। क्योंकि मैं उस वक्त, क्योंकि मेरा 1 साल मैं ऐसे घर में बैठा नहीं रहना चाहता था। तो आपको भी मैं सजेशन करूंगा, आपको छोटे मोटे स्टार्टअप में जाके 1 साल, 1 महीना, 2 महीने इंटर्नशिप कर सकते हो, पेड इंटर्नशिप कर सकते हो, फ्री इंटर्नशिप कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आप कोई जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपके पास, आप कोई कंपनी में ज्वाइन नहीं किए हो जो आपको मून लाइटनिंग के केसेस में निकाल दिया जाएगा। क्योंकि बस आपका सिलेक्शन हुआ है, कंपनी के पार्ट नहीं बने हो, तो आप कोई दूसरी कंपनी में उस वक्त जॉब कर सकते हो, राइट। तो मैं बायजूस में किया था, आप कोई दूसरी कंपनीज के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप सपोज आपका कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी, ये सब अगर मास हायरिंग कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए तैयारी कर सकते हो, ऑफ कैंपस जा सकते हो, राइट। इससे क्या होगा कि आपका ऑलरेडी आपके पास एक जॉब रहेगा। उसके बाद अगर आप जाके दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो मोटिवेशन लेवल रहेगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया कि जैसे ही आपको ऑफर लेटर आएगा आप चुपचाप हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहोगे, अरे कब आएगा मेरा ऑफर लेटर, ऑनबोर्डिंग हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, ये सब नहीं। आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च करते रहो। सेकंड हो जाता है ये कि जैसे आपका सिलेक्शन में ला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सपोज आपका सिलेक्शन में ला गया फिर आप वहीं पे बैठे हो, नहीं। आप क्या करो, अपना स्किल्स को इनहेंस करो, आपका स्किल्स को इंक्रीज करो। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर में आपको पता है अगर स्किल्स आपका नहीं है तो आपको कोई जगह नहीं है, राइट। तो आप अपना स्किल्स इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मैं बताता हूँ, मेरे टीम में हम लोग अराउंड 40 के आसपास स्टूडेंट्स ऑनबोर्ड हुए थे। उसमें से मुझे अच्छा डेवलपमेंट डोमेन मिला है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। क्यों? देखो, मैं तो मैकेनिकल बैकग्राउंड से, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स या फिर जितने लोगों से मैं बात करता हूँ उनमें से काफी बच्चे को मैं देखता हूँ जो लोग कंप्यूटर साइंस से, उनको भी सपोर्ट
प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है, टेस्टिंग में डाल दिया जाता है, सर्विस डेस्क रोल में डाल दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि कंपनी देखती है आपका रेज्यूम। मेरा रेज्यूम में मैंने जब मैं कॉलेज में था तो मैं IoT AI ये सब के ऊपर में प्रोजेक्ट किया था, राइट। तो कंपनीज ये देखती है चाहे, हाँ, और इंटरव्यू में भी मैं IoT AI मशीन लर्निंग ये सब के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बोला था। हालांकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से था तो मेरे से एज सच डीप कंसेप्ट नहीं पूछा गया था, बस बेसिक्स पूछा गया था। तो मैं जिक्र किया था कि मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया IoT पे, मैंने ये प्रोजेक्ट किया। तो मुझे क्या डोमेन मिला? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स AI। वो भी बहुत अच्छा डोमेन है। हालांकि सभी डोमेन अच्छा है, आप अगर कोई भी डोमेन में जाते हैं, अगर आप वहाँ पे अच्छे से सीखते हैं तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बट AI डोमेन खराब नहीं है, बहुत अच्छा डोमेन है। तो वो डोमेन मुझे मिला, हालांकि मैं इसमें हूँ मैकेनिकल बैकग्राउंड से। तो ऐसे ही आपको अपना स्किल्स को इनहेंस करना होगा, राइट। अपना ये जो आपको समय मिल रहा है अराउंड 1 ईयर, इस वक्त आप ऑफ कैंपस के लिए तो ट्राई कर ही रहे हो, दूसरे कंपनीज के लिए ट्राई करो, साथ ही साथ अपना स्किल्स को इंक्रीज करते रहो। स्किल्स इंक्रीज करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज और अच्छे अच्छे कंपनीज से भी मिल सकता है। मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि सपोज आपको अगर कहीं कोई भी कंपनी में सिलेक्शन मिल आ चुका है तो आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। यू कैन ट्राई फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, यू कैन ट्राई फॉर इनहेंसिंग योर स्किल्स, ओके। और यही मेरा सजेशन रहेगा। इसके अलावा तो और सब कुछ हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग तो कंपनी के CEO नहीं है जो मैं आपको ऑनबोर्डिंग करवा दूं या फिर कुछ करवा दूं। मैं बस आपको सपोर्ट कर सकता हूं, सांत्वना दे सकता हूं, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं। बस तो ये वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द, ठीक है, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, बाय बाय।